क्या बात है बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे अरे, बिना नहाए? चलो पहले नहा लो। जी। वैसे रचना, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से तुम गुंजन से थोड़ी खींची खींची लग रही हो। कोई तो बात है बेटा, इस मनमुटाव को कहीं ना कहीं खत्म तो करना ही होगा ना। ऐसी कौन सी बहनें हैं जिनके बीच में छोटी बड़ी बातें नहीं होती, लेकिन उससे भी बड़ा होता है उनके आपस में उनका प्यार। और फिर गुंजन तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे लिए उसने कितना कुछ सहा है ना? आप भी उसकी गुणगानकारी है, सिर्फ उसी की तरफदारी। रचना, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि जहां प्यार है वहां कोई कड़वाहट नहीं रह सकती। रहने दीजिए मम्मी, हम सब जानते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मयंक गर्ग हैं? यस। उनके नाम का कुरियर है। हमें दे दीजिए। मयंक जी, आपके लिए लेटर आया। सुनो तुम दोनों, नाश्ता करके साथ में निकलना। नहीं नहीं मम्मी, वो कॉलेज में चाय हमारा वेट कर रही है, हमें जल्दी है। गुंजन दीदी, हमने ना आपके लिए एक कार्ड बनाया है, ये लीजिए। ओह, हाउ स्वीट। थैंक यू माय डियर डोलू। मयंक जी, किसका लेटर है? क्या है मयंक बेटा? प्लेसमेंट एजेंसी से लेटर है, जॉब ऑफर है। मुंबई में पोस्टिंग है। मुंबई? अरे मुंबई से आया तो फिर तो बेटा बहुत बड़ी कंपनी होगी, है ना? जी माँ, बहुत बड़ी कंपनी है। वाह बेटा, शाबाश, सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ दीदी, बेटा अब बस कुछ सोचो मत, जल्दी से हाँ कर दो। पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं क्या करेंगे। अरे मयंक जी, कुछ सोचिए देखिए मत, बस हाँ कह दीजिए। देखा हमारी बहू कितनी भाग्यशाली है। अरे जब से इस घर में आई है ना, तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब देखो तुम्हारे लिए भी कितना अच्छा अवसर लाई है। बेटा अब ज्यादा सोचो मत और हाँ कह दो। हाँ माँ, जवाब जल्दी ही देना होगा, नहीं तो ये मौका हाथ से छूट जाएगा। बेटा ऐसा करो, अभी फोन कर लो। हाँ मयंक जी, जल्दी से फोन करिए। मौसी जी, मैं चलती हूँ। लेकिन बेटा नाश्ता? नहीं, मैं कॉलेज में ही खा लूंगी, मुझे देर हो रही है। हे रचना, लिसन। इसके मुंह मत लगो रचना, चलो। हे गर्ल्स, कहाँ भाग रही हो? मैं तो बस ये इनविटेशन कार्ड देने आया हूं। रचना, स्पेशली फॉर यू। टेक इट। लो ना। कल तुमने चिल्ला चिल्लाकर मुझे कुछ भी कहा, बट मैं तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैं जानता हूं
कि तुम्हारे दिल के एक कोने में सिर्फ विहान बसता है। आई एम रियली स्पेशल फॉर यू, है ना? सॉरी बॉस, तुम्हारी गलतफहमी तुम्हें मुबारक हो। इसका दिल कोई समाज सेवक केंद्र नहीं है। चलो रचना। ओके ओके ओके, क्या ये सच कह रही है रचना? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सो प्रूव इट। आज मेरी पार्टी में आके प्रूव करो कि तुम मेरे साथ रहकर, मेरे पास रहकर मुझे इग्नोर कर सकती हो। काट, जिप, बकवास ऐसा फेंको इन्हें। यही तुम्हारी सभ्यता है? इंग्लैंड और अमेरिका को नकल करते हो तुम लोग। प्यार अब गुलाब और कार्ड पर निर्भर होने लगा। यही है भारतीय संस्कृति। यही सब करने आते हो कॉलेज? हाँ, ये बैग में क्या छिपा के रखा है? सबके बैग चेक करो, और जो कुछ भी कार्ड और गुलाब सब निकलता बाहर निकाल के फेंको। हमारे पास कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं ना आपको, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। वैलेंटाइन डे पाश्चात्य सभ्यता का हिस्सा है। बेशर्मी और बेहूदगी से भरी हुई सभ्यता। और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि किसी को भी जाके खुलेआम आई लव यू बोलोगे? कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग। अगर आज के बाद ये दिन किसी ने भी इस कॉलेज में मनाया ना, तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुमसे मतलब? हमारी बैग में क्या है क्या नहीं? हाँ, और तुम होते कौन हो? हमारी पर्सनल लाइफ की ठेकेदारी लेने वाले। क्या तुम्हारी सभ्यता ये सिखाती है कि किसी लड़की से ऐसे बात करो, उससे बैग छीनो, डराओ धमकाओ, अपने बनाए हुए कानून उस पर थोपो? यही है तुम्हारी भारतीय संस्कृति जिसे दुनिया भर में सराहा जाता है? हाँ, ज्यादा चपड़ चपड़ मत बोल। हम संस्कृति के रक्षक हैं। तुम क्या जानो संस्कृति और नेचर और कल्चर? कल्चर? ये है तुम्हारा कल्चर? ये ऐसे डराना धमकाना, गुंडागर्दी करना, इसे बचाने चले हो तुम? ऐसे हॉकी स्टिक्स और लाठियां लेकर? एक दिन जिसमें दो लोगों का प्यार एक दूसरे से बढ़ता है, उससे कौन सी सभ्यता में प्रॉब्लम आ सकती है? टेल मी। ये विदेशियों की भाषा बोलना बंद करो। रियली? ये सब विदेशी है? हाँ, तो फिर तो टीवी भी विदेशी हुआ, फोन्स भी, कंप्यूटर भी। उठाकर फेंक दो। क्यों इस्तेमाल करते हो? अरे भैया, अगर किसी चीज की रक्षा करनी है ना, तो अच्छाई की बुराई से करो, निर्बल की शक्तिवान से करो। उन औरतों की रक्षा करो जो अपने ही घर में बेघर है, बेइज्जत है, जिन्हें सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डर लगता है, क्योंकि औरतों की रक्षा करना और उनका सम्मान करना ही भारतीय संस्कृति है। जिस घर में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की पूजा की जाती है, उनकी रक्षा करोगे तो शायद भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले कहलाओगे। और टप्पर बहुत बोले जा रही है, इधर लाए तुम है। बस तुम लोगों को कॉलेज के अंदर आने से मना किया गया था, फिर भी इतनी हिम्मत। लगता है एक बार में बात समझ में नहीं है। और हीरोपंती दिखाने के और भी तरीके हैं। जाओ उन्हें पहले ढूंढो जो सही हो और समझदार हो। तू भी कमाल करता है यार। गाइस, हाय हाय गाइस, उनका चेहरा देखने लायक। दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया था, लेटर बॉक्स की तरह। दोनों बहनों को इनवाइट किया। एक म्यान में दो तलवारें। इट्स गोना बी फन। हाँ, अरे यार, हॉट गर्ल्स के लिए कुछ कूल म्यूजिक लगाना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। या कुछ रोमांटिक वैलेंटाइन डे नंबर ना। पर विहान, पॉइंट तो ये है कि ये गाना किसके लिए बजाएगा? तेरे पास तो लड़कियों की लाइन लगी है, और आज की टॉप ऑफ द चार्ट है गुंजन और रचना। गाइस, हवा महल मत बनाओ। हाँ, दोनों हीरोइन में से एक भी नहीं आने वाली, और अगर आ भी गई ना तो डांस करने से रही। डिप्रेशन में जो है। अच्छा सुनो गाइस, इधर आओ। सबसे कह देना कि स्टे अवे फ्रॉम देम। कोई उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देगा, राइट? वैसे आ जाए तो मजा आ जाए। थोड़ा बदला लेना बाकी है। हम नहीं मानते हैं सब, और रचना को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, और खासकर ऐसी पार्टी में जहां विहान जैसे लड़के मौजूद हो। इसी डर की वजह से तो हम चाहते हैं कि रचना इस पार्टी में जाए।
जी हम चाहते हैं कि रचना निडर और आत्मविश्वासी बने। जब रचना ने कोई गलती नहीं की है तो वो घर में डर कर क्यों बैठे? खास करके जब उसके कॉलेज के बहुत सारे दोस्त इस पार्टी में जा रहे हैं। हाँ पापा, हमें भी लगता है कि हमें पार्टी में जाना चाहिए। एक सेकंड रचना, ताऊजी ने अभी तुम्हें परमिशन नहीं दी है। पापा, रचना, बेहतर यही होगा कि तुम घर पर ही रहो और जो कुछ भी करना है वो घर पे करो, कोई मना ही नहीं। बात पार्टी की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। विहान को लगता है कि हम डर के मारे घर बैठे रहेंगे, पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन पापा, तो क्या हुआ? उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? हमें अपनी बेटी पर पूरी तरीके से भरोसा है, लेकिन बाकी दुनिया पर नहीं। अभी पिछले हफ्ते जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर हम पूरी तरीके से हिल गए। पापा, हम अपना ख्याल खुद रखेंगे, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और मम्मी सही कह रही हैं। अगर हमने कोई पाप नहीं किया तो हम क्यों मुंह छुपाते बैठे रहे? बस एक बार हम उस विहान को जता दे कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रचना अब आगे बढ़ चुकी है। अगर इस बार आपने हमें पार्टी में नहीं जाने दिया ना, तो फिर से विहान जीत जाएगा और जिंदगी भर हमें ताने देता रहेगा। लेकिन ऐसे अकेली? आप चिंता मत कीजिए मौसा जी। रचना अकेली कहाँ है? मैं हूं ना उसके साथ। तुम भी जा रही हो गुंजन? हाँ मौसा जी, और सिर्फ मैं ही नहीं, कॉलेज से बहुत सारे फ्रेशर्स इनवाइटेड हैं। इसलिए आप टेंशन फ्री होकर हमें परमिशन दे दीजिए। बेटा, हम नहीं चाहते कि रचना को अब कोई और चोट पहुंचे। उसने अपने दर्द के बारे में हमसे कहा नहीं, लेकिन हमें उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दिया। अगर विहान ने इस बार कोई ऊंच नीच की तो हम ऐसा नहीं होने देंगे पापा। आप हमें बेचारी मत बनाइए, हम पे भरोसा रखिए। हाँ मौसा जी, हम ख्याल रखेंगे। ठीक है, जाओ फिर। पर जेठ जी, एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि। सीमा, अब समय आ गया है कि हम दुनिया को बता दें, लड़कियां कोमल जरूर होती हैं, लेकिन कमजोर नहीं। और जब हमारी बेटी खुद हिम्मत दिखा रही है, तो इसे कमजोर करने के बजाय हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। जाओ बेटा, साथ जाना और साथ वापस लौटना। अरे रचना, तुम कहाँ जा रही हो? गुंजन को तो फिर भी कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें? इट सीम्स डिफिकल्ट, इनफैक्ट इम्पॉसिबल। मुझे सही में बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। क्या करें क्या करें? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वैलेंटाइन बन जाता हूं। और वैसे भी रचना गर्ग यही चाहती थी कि विहान अग्रवाल हमेशा उसके साथ रहे, है ना रचना? कम ऑन, चलो। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ किसी की वैलेंटाइन नहीं बनने आए हैं, बल्कि तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए आए हैं। तुम्हें क्या लगा था
कि हम जिंदगी भर तुम्हारी वजह से रोने वाले हैं, शर्म के मारे मुंह छिपाने वाले थे? Forget it, विहान अग्रवाल। हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, डांस करने के लिए, हंसने के लिए। इसी के लिए पार्टी होती है, राइट? रचना अब आगे बढ़ चुकी है, तुमसे कहीं दूर आगे। सुनकर बुरा लग रहा होगा, नहीं? हम एक एडवाइस दे, ये लड़कों वाला खेल खेलना बंद कर दो। लड़कियों की बेइज्जती करना, उनको रुलाना, उनको परेशान करना बंद करो ये सब। वाह रचना, तुम तो छा गई। वेरी गुड, हमारी फ्रेंड इतनी बहादुर हो गई। क्या बात है, क्या जवाब दिया अभियान को। टू ग्रेट। चलो एंजॉय करते, हाँ? मुझे पता है तुम नहीं हो मयंक, बस तुम्हारी याद है जो इतनी आती है कि तुम खुद सामने आ जाते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मयंक? तुम्हें देख रहा हूँ कुंचन, तुमसे बात कर रहा हूँ। मयंक प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है और मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। एंड यू नो माई आंसर, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज कुंचन, क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? यस, इनफैक्ट सिर्फ यहाँ से ही नहीं, वो जो मुंबई से तुम्हें ऑफर मिला है ना, उसे प्लीज एक्सेप्ट कर लो और बनारस से ही चले जाओ। तुम चाहे मुझे कितना दूर भेज लो कुंचन, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। तुमसे हमेशा इसी तरह प्यार करता रहूंगा कुंचन, ऑलवेज। प्लीज मयंक, मेरे लिए पहले ही सब कुछ बहुत मुश्किल है, और कॉम्प्लिकेट मत करो। वही मैं तुमसे कह रहा हूँ कुंचन। प्लीज कुंचन, हाँ कह दो प्लीज, इसी में हमारी जिंदगी की भलाई है। देखो कुंचन, हमारी खुशी एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के बिना नहीं। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? तो प्लीज आई बेग यू मयंक, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है कुंचन, अगर ऐसा है तो अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि मैं अपना जवाब लेकर रहूंगा। तुम सिर्फ मुझे आवाज देना, मुझे अपने पास पाओगी। टेक केयर। अरे मयंक, व्हाट्स अप यार, कहाँ था यार, बड़े दिनों बाद। लेट्स हैव अ ड्रिंक। नहीं यार, फिर कभी। अरे इट्स वैलेंटाइन यार, चल कम ऑन लेट्स गो। हाय। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से चल। सर आप? हाय। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेला देखा तो चला आया। ये लो। नो थैंक्स सर, आई डोंट ड्रिंक। मैं भी नहीं पीता। ले लो, एप्पल जूस है। वैसे जान सकता हूँ तुम यहाँ अकेले सबसे दूर क्या कर क्या रही हो? हम कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ठहरे हुए पानी को देख रही थी। ठहरा हुआ पानी? वैसे कहते हैं कि आज के दिन किसी को अकेले नहीं रहना चाहिए। रियली? तो फिर आपके साथ कौन है? मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था ना। लेकिन ऐसा है, अफसोस, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे साथ डांस करोगी? ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। तो स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ हैं। आई होप तुम डांस में पार्टिसिपेट कर रही हो। नो सर। नो? व्हाई नो? अपने चाहने वालों की खातिर? कम ऑन यार। मुझे अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए एक टाइटल की जरूरत नहीं है। वेल, यस एंड नो। नो क्यों? नो इसलिए क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन,
इसलिए हमेशा भाग लेने में बिलीव करता हूँ, ना कि भाग जाने में। बट सीरियसली नो, हैट्स ऑफ टू यू। तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये काफी मैच्योर थॉट है। थैंक यू सर। मयंक भैया, आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने इनवाइट किया था, मतलब मैं उसके साथ आया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम उस राजीव के साथ क्यों डांस कर रही थी? क्यों? पागल मत बनो कुंचन। तुम जानती हो ना कि राजीव उस लड़के का भाई है, जो लड़का तुम्हारी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। और ना जाने उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या क्या बकवास नहीं की। एंड आफ्टर ऑल दैट तुम उसके साथ डांस कैसे कर सकती हो कुंचन? मयंक, भाई चाहे जैसा भी हो, राजीव से उससे बहुत अलग है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। He's very down to earth. बहुत अच्छे इंसान है। हाँ हाँ जरूर, डाउन टू अर्थ माय फुट। मयंक, तुमने ड्रिंक किया है? Enough, मयंक। क्या कर रहे हो? Can't you see कि गुंजन is not comfortable? छोड़ दो उसे। तो सामने से। एक डांस मयंक, एक डांस। जस्ट गेट आउट ऑफ माई वे, ओके? मयंक, Stop it, मयंक। ये क्या कर रहे हो? मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए, हटो। बस भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आइए घर चलते हैं। चलिए ना भैया। रचना चलो, मेरे साथ चलो। मौसी जी ने कहा था साथ जाना है और साथ आना है। चलो। रहने दो गुंजन, हम भैया के साथ चले जाएंगे, तुम जाओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मयंक, बोलो। इस नए तमाशे के पीछे क्या चल रहा है? क्या मैं जान सकता हूँ? तमाशा? I'm sorry, मुझे समझ में नहीं आया। मैं समझाता। अचानक से गुंजन के साथ दोस्ती, इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना? मयंक क्या बोल रहे हो? इनफैक्ट मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हारी पार्टी में आने की वजह क्या थी, और फिर पार्टी में जो तुमने तमाशा किया वो सब क्या था? Is this the way to behave with a girl? प्लीज मुझे बिहेवियर पे लेक्चर देने से पहले अपने भाई को जाके दीजिए, क्योंकि उसको इस सब की ज्यादा जरूरत है। एनीवे, तुम्हारे भाई का बिहेवियर किसी से छुपा नहीं है। जल्दी उठो बेटा, देखो कितनी देर हो गई और तुम के घोड़े बेचकर सो रहे हो। चलो उठो। चारू बेटा, हम तुम्हारी पसंद का शलगम, गाजर और गोभी का अचार बनाने जा रहे हैं। सासू माँ, साथ में मठरी भी बना देना, मयंक जी को बहुत पसंद है। चारू बेटा, मुंबई जाने से पहले ना एक लिस्ट तैयार कर दो कि तुम्हें वहाँ क्या क्या ले जाना है।
सब बना देंगे। क्या है ना कि तुम चली जाओगी ना तो हम अपना लाड प्यार किसे दिखाएंगे? मयंक बेटा, तुमने हाँ तो बोल दिया है ना कि तुम नौकरी ज्वाइन कर रहे हो। तुम्हारे पापा भी बहुत खुश हैं, कह रहे थे कि बहुत बड़ी कंपनी है। तुम्हारे पापा को और हमारा सपना था कि हमारा बेटा ना बहुत बड़ी नौकरी ज्वाइन करे, और वो हो रहा है। प्लीज मयंक, मेरे लिए पहले ही सब कुछ बहुत मुश्किल है, और कॉम्प्लिकेट मत करो। मयंक, भाई चाहे जैसा भी हो, राजीव से उससे बहुत अलग है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। He's very down to earth. मयंक बेटा, क्या सोच रहे हो? तुमने हाँ बोल दिया ना? हाँ कह दिया ना? क्या? नौकरी के लिए हाँ बोल दिया ना? इसे क्या हो गया है? एसवीसी के फ्रेशर्स को देखते ही मॉर्निंग और भी फ्रेश हो जाती है ना? आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि राजीव सर ने आपको यहां क्यों बुलाया। लेट मी गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। मुझे इस साल का फ्रेशर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट अनाउंस करने में और ओपन करने में बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों में ये जोश और खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि काफी नंबर्स में आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। गुड। सबसे पहले मैं आप सबको रूल्स बता देना चाहता हूं। आप में से जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो यहां पर आए, अपना नाम दे दे। कॉन्टेस्ट है, इसलिए हमेशा की तरह मौज मस्ती और स्पोर्ट्समैनशिप पर जोर दिया जाएगा। इस कंपटीशन में 3 लेवल होंगे। फर्स्ट लेवल फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट। इसमें तरह तरह के स्पोर्ट्स में आपकी फिटनेस टेस्ट की जाएगी। उसके बाद जो स्टूडेंट इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर जाएंगे वो आगे जाएंगे सेकंड लेवल पे, जो कि है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें अपनी आईक्यू और जीके के साथ तैयार रहिएगा। देन फर्दर एलिमिनेशन लेवल 3, जो कि आपका डिसाइडर है, फाइनल राउंड, डांस कॉम्पिटिशन। अब इसमें जो जीतेगा वो क्या कहलाएगा? एग्जैक्टली। कोई भी पार्टिसिपेंट अगर किसी मेंटर या गाइड को लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अब ये मेंटर या गाइड कोई टीचर भी हो सकता है, या ये मेंटर आपकी तरह तरह के लेवल में या कंपटीशन में आपकी हेल्प करेगा। तो अब एक्साइटमेंट को और बढ़ाया जाए। तो नाम देना शुरू करते हैं। हम फ्रेशर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। कमाल है, ये लड़की को अपनी बेइज्जती कराने का इतना शौक है ना। यार रहने दे विहान, कल उसने जो तेरे साथ किया है ना, आई वॉन्ट बी सरप्राइज। हो सकता है वो जीत जाए। और रियली? चुपचाप स्पीच सुन। वेरी गुड, कम ऑन रचना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।